शब्द ब्रह्म स्वरूपिणे शब्दानां स्फुटमूर्तये वाग्विभूतै स्वयंभूतै सरस्वती नमो नमः। माता सरस्वती को नमन करते हुए आज हम शुरू करेंगे वर्ण प्रकरण। मित्रों, जी एडुकेटम चैनल पर सबको स्वागत है। हम पहले वीडियो में हम चर्चा किए थे संस्कृत का वर्ण प्रकरण। आज उस वर्ण का उच्चारण स्थान का बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, उच्चारण स्थान अर्थात किसको बोला जाएगा ना, हमारा फेफड़े से जो वायु बाहर को निकलता है, जिस स्थान को छूकर बाहर को निकलता है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे ना, वर्ण का उच्चारण स्थान उसी को बोला जाएगा। वो कहाँ कहाँ टच करके निकलता है, किस स्थान पर टच करके निकलता है, उसका बारे में हम आज विशद रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक श्लोक को हम पाठ करेंगे और श्लोक से हम समझेंगे क्या क्या करना है। व्याघ्र यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। अर्थात व्याघ्र अर्थात बाघनी यथा जैसे हरत पुत्रान अपना बच्चे को एक स्थान से दूसरा स्थान को लेता है। हरत पुत्रान, हरत अर्थात स्थानांतर करता है। दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत अर्थात दांत में उसका कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता है। हम जानते हैं कि बाघ का दांत एकदम तीक्ष्ण होता है, धार होता है, फिर भी अपना बच्चे को एक स्थान से दूसरा स्थान को ले जाता है बिना कोई पीड़ा अर्थात कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। उसका क्या भय नहीं था, भीता पतन भेदाभ्याम, डरने का कोई नहीं रहता है चांस, फिर भी पतन गिर जाने का भी भाव भय नहीं रहता है। वैसे तद्वद वर्णन प्रयोजन, हमको उसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए ना, वर्ण को उसी प्रकार हमको उच्चारित करना चाहिए। और उस वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमारा क्या होता है ना, बहुत सारे हमारा स्थान होता है। क्या क्या है ना, देखो, इको अकुह विसर्जनियानाम कंठ, ये हो गया हमारा कंठ प्रदेश। ईचु यशानम तालु, ये वर्ण तालु से निकलेगा। ऋतु रसानम मूर्धा, ये मूर्धा से निकलेंगे। लुते लसानम दंता, दांत से कौन सा वर्ण निकलेंगे। उपु पद्मानियानम ओष्ठौ अर्थात ओठ से कौन सा वर्ण निकलेंगे। ये दो तो कंठ तालु, कंठ और तालु से हम कौन सा वर्ण निकलते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठ ओठ से कौन सा वर्ण निकलेंगे। और बकार दंतोष्ठम से, दांत और ओष्ठ से कौन कौन वर्ण निकलेंगे। देखो, इसको हम अभी विशद रूप से चर्चा करेंगे। पहले ये होता है सूत्र। सूत्र क्या है ना, इसको देखो पहले अकुह विसर्जनियानम कंठ अर्थात अकह, अकुह विसर्जनियानम कंठ। सूत्र के आधार पर हम अ को पहले पकड़ेंगे, अ और आ, अ के सवन क्या हो जाएगा आ, अ। उसके बाद आएगा क अकुह अर्थात इसका उ की मात्रा को हम अभी नहीं बोलेंगे, अकह अर्थात अकुह। क वर्ग का, क वर्ग में क्या क्या आते हैं, क ख ग घ अंग, ये हो गया। अकुह, ह को ह आ गया, अकुह विसर्जनियानम कंठ, ये गया पहला सूत्र। दूसरा क्या हो गया, ईचु यशानम तालु। ईचु यशानम अर्थात ई च य स, इसका मूल रूप को हम पकड़ेंगे। देखो, ई का सवन आ गया बड़ाई। उसके बाद च आ गया, च वर्ग का 5 वर्ण आएंगे, च छ ज झ य। उसके बाद ईचु यशानम, उसके बाद आया य, उसके बाद आया स अर्थात ये जो स क्या है तालव्य से, इसलिए बोला जाएगा तालु से निकलता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरा सूत्र को, ऋतो रसाणम मूर्धा अर्थात इसका सूत्र को पकड़ेंगे री ट र और स। री का सवन हो गया बड़ा री, ट का ट वर्ग आ जाएगा ट ठ ड ढ ण।
उसके बाद र और मूर्धन्य स, र और मूर्धन्य स। इसको इसीलिए मूर्धन्य स बोला जाता है कि ये मूर्धा से निकलता है। उसके बाद आएगा फॉर्मूला नंबर 4, क्या हो जाएगा, लिट लसानाम दंता। इसका सूत्र को पकड़ेंगे, मूल रूप को, लि त ल और स। लि का हो गया, लि आ गया हमारा, त अर्थात त वर्ग का 5 लेटर क्या क्या है, त थ द ध न। उसके बाद ल स, ल आ गया, स आ गया, ये दांत से निकलता है, इसको इसलिए बोला जाता है दंत्य स। उसके बाद आएगा उपपद्मानियानाम ओष्ठौ। उपपद्मानियाम ओष्ठौ अर्थात इसका मूल रूप क्या है, मूल सब लेटर उ और प। उ अर्थात उ आ गया, उसका सबन आ गया बड़ा उ। पद्मानियम प वर्ग का, प फ ब भ म आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ए दो तो कंठतालु। ए दो तो अर्थात ए का ए और आई आ गया। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं ना, कंठतालु से। ओ दो तो कंठोष्टम अर्थात ओ का ओ और बोड़ा अर्थात ओ और औ दोनों कहाँ निकलते हैं ना, इन लोग का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ और ऊंट है। उसके बाद 8वां सूत्र क्या है, वकार दंतोष्टम। वकार, ये जो वो कहाँ से आता है ना, दंत और ऊंट से। ये हो गया कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कंठोष्ठ कंठ तालु दंतोष्ठम। इसको हम अभी विशद रूप से समझेंगे। देखो, हम जो वर्ण को उच्चारण करते हैं, हमारा वर्ण उच्चारण तो पाँव में नहीं होता है कि हाथ से नहीं होता है। उच्चारण कहाँ से होता है ना, कंठ से लेकर नासिका तक हम उच्चारण करते हैं। ये होता है हमारा वाक्य यंत्र। वाक्य यंत्र शुरू होता है कंठ से लेकर नासिका तक। देखो, पहले हम नीचे से लेकर ऐसे तालु मूर्धा से लेकर दांत ऊंट से नासिका तक चर्चा करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, अकुह विसर्जन यानम कंठ, अर्थात ये हमारा क्या है, कंठ प्रदेश। ये कंठ प्रदेश से हमारा क्या उच्चारण होता है, अ क और ह। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 का प्रमाण। दूसरा हो गया ईचु यसानम तालु। ये जो तालु हमारा कहाँ है ना, ये जो हमारा मुंह है, मुंह का ऊपर साइड जो दांत है उसका थोड़ा सा पीछे हमारा क्या होता है, उसको तालु बोला जाता है। उस प्रदेश से हमारा क्या निकलता है ना, ई और च वर्ग आता है और तालव्य स, य और तालव्य स। ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान दूसरा। तालु प्रदेश से निकलता है इसलिए इसको बोला जाता है क्या, तालव्य स। तीसरा हो गया ऋतु रसायन मूर्धा। मूर्धा कहाँ है ना, हमारा जो ऊपर का दांत है, दांत का थोड़ा सा पीछे अर्थात ऊपर भाग मूर्धा बोला जाता है। उस प्रदेश से क्या निकलता है ना, री ट वर्ग और र और मूर्धन्य स। मूर्धा से निकलता है इसलिए इसको, ये पोजीशन होता है मूर्धा से निकलता है इसलिए इसको बोला जाता है मूर्धन्य स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लृत लसानम दंत। दांत से कौन सा वर्ग निकलता है, कौन सा वर्ण ना, लृ तो लसानम दंता। त वर्ग हम बोलते हैं जैसे दांत से निकला त थ द ध न ल स, इसीलिए इसको होता है दंत्य स। ये दांत से निकलता है इसलिए इसको बोला जाएगा क्या,
ये जो हमारा दांत निकलता है इसलिए उसको बोला जाएगा दंत्य स। उसके बाद आ गया उपु पद्मानियानम ओष्ठ, अर्थात उ और प वर्ग हमारा कहाँ से निकलता है ना, ओष्ठ, ऊठ से, मतलब लिप। हम जैसे बोलते हैं उ, अर्थात मूवमेंट किस कहाँ होता है ना, ऊठ का होता है, ऊठ, उ बड़ा उ, उसे प फ ब भ म, ये सब हम बोलने से हमारा क्या होता है ना, लिप मूवमेंट करता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ऊँट होता है। हमारा ऊँट कहाँ है ना, ये बाहर, ये दोनों टच करते हैं, इसलिए उपपद्मानियानम ओष्ठौ हो गया पांचवा। हम चलेंगे छठवां नंबर पर। ये दो तो कंठ तालु, हमारा जो ए और ऐ कंठ और तालु से निकलता है, कंठ है और तालु, तालु से निकलता है। जैसे ए हम बोलते हैं ना, कंठ से आता है ऊपर, वहाँ टच करके निकलता है ए आई, इसलिए उसको कंठ तालु बोला गया। ओ दो तो कंठोष्टम, कंठ और ओठ से क्या निकलता है, ओ और ओ, देखो वैसे मूवमेंट होता है, ओ हमारा कंठ से आता है प्लस ओठ को टच करते हुए निकलता है ओ औ, इसीलिए उसको बुलाया गया कंठोष्ठम। कंठ और ओठ को स्पर्श करके निकलता है ये वर्ण, इसीलिए उसको बोला गया क्या, कंठोष्ठम। वकार दंतोष्ठम, ये जो वह हम बोलते हैं, ये दांत और ओठ, वह दंत और ओष्ठ, वह, इसीलिए बोलते हैं वकार दंतोष्ठम। ये दांत और ओठ को स्पर्श करके ये वह उच्चारित होता है। ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। अभी हम देखेंगे इनका, और आता है जो ये हो गया उच्चारण स्थान के बारे में हमारा पूरा विशद रूप से चर्चा। अब देखेंगे, हम उस दिन पढ़े थे जो वर्ण प्रकरण में टोटल वर्ण कितना होते हैं ना, 49 होते हैं। उनमें से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलकर कितना होते हैं, 46 होते हैं। और 3 जो होते हैं अयोगवाह 3 होते हैं। पहले ये 46 को प्रमाण करेंगे और अयोगवाह को देखेंगे। देखो पहले अको विसर्जनयानम, कंठ प्रदेश से कितना वर्ण निकलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इचु यशानम तालु, तालु प्रदेश से कितना वर्ण निकलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऋतु रसायनम मूर्धा, मूर्धा प्रदेश से कितना निकलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऋतु रसायनम दंत, दंत प्रदेश से कितना वर्ण निकलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। दंत उपपद्मानियानम ओष्ठ, ऊंट प्रदेश से 1 2 3 4 5 6 7। कंठ तालु से 2, कंठोष्ठ से 2 और वकार 1, मिलकर कितना हो जाएगा ना, 2 1 3 2 5 7 5 12 5 20, 12 8 20, 20 और 9 29 8 38 8 46, ये हमारा प्रमाणित हो गया। और उसके बाद अयोगवाह जो होता है ये दूसरे वर्ण के मिलन से ही उत्पन्न होता है, और उसका अंतिम उच्चारण क्या आता है ना, अनुस्वार का म जैसे आता है म, विसर्ग का ह, चंद्र बिंदु जो होता है वो आता है कहाँ ना, अंग से। ये हो गया। दूसरा बात ये जो आता है हर जो कचट तप, कचट तप जो आता है 5 वर्गीय व्यंजन, उनका अंतिम वर्ण जो होता है य व ण न म, इनको नासिका, नासिका, नासिका अनुनासिकम, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये भी 9 नंबर उच्चारण स्थान में आता है, लेकिन
पाणिनीय सूत्रानुसार, विद्या कामो पाणिनीय सूत्रानुसार हमारा उच्चारण स्थान कितना होते हैं ना, 8 होते हैं। ये भी प्रश्न आता है कभी कि जे कति उच्चारण स्थानानि, तो उसका उत्तर होगा अष्टौ उच्चारण स्थानानि, अर्थात उच्चारण स्थान हमारा 8 होता है। जो नासिका उच्चारण स्थान होता है, नासिका अनुनासिकम अर्थात ञौवणनम, ये 5 को नासिका, ये 5 का उच्चारण स्थान नासिका को स्पर्श करके निकालता है। लेकिन हमारा प्रमाण हो गया क्या ना, उच्चारण स्थानानि अष्टौ, हमारा वर्ग के साथ ये प्रमाण हो गया कि 46 का उच्चारण स्थानानि। बस मत करो और नहीं तो